तो बाद में करूँ। मेरा तो ये कहना है कि लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है कि सभी मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। जिसकी जहाँ इच्छा है वोट वहाँ दे, लेकिन वोट अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि हमारी ही वोट से देश का निर्माण होता है। राष्ट्र हित में वोट डालने के लिए मैं सभी मतदाताओं से विनती कर रहा हूँ। ये मेरा निजी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने जाएं, चाहे मौसम प्रतिकूल हो अनुकूल हो, इस बात की परवाह नहीं करें। लोकतंत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए 25 मई को यज्ञ की पूर्ण आहुति पर वोट डालने अवश्य निकलें, अवश्य निकलें, अवश्य निकलें। चुनाव के विश्लेषण, पिछले 2, 3, 4 चुनाव देखने के बाद हमारे यहाँ गुड़गांव की सीट पे मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई इलेक्शन। इस बार चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और उनकी लड़की आरती सिंह राव ने इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेकर संभाला हुआ है। और मैं तो क्लिपिंग देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इन दोनों के प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ वहाँ लोगों का रेस्पॉन्स इतना बढ़िया इनको मिल रहा है कि जो मैंने पिछले इलेक्शनों में नहीं देखा। लोग प्रो इंद्रजीत होकर वोट दे रहे हैं। ये अब कहते मैंने नई बात नोट की है कि लोग एंटी होके ज़्यादा वोट दिया करते हैं, एग्रेसिव होके वोट दिया करते हैं, लेकिन अब कहते वोटों का रुझान प्रो इंद्रजीत वालों का ज़्यादा है। इसका कारण इनकी बेदाग छवि और इलाके में किए हुए कार्य, मुख्यतः एम्स वाला कार्य, मैं समझता हूँ कि लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस कैंडिडेट का सवाल है, किसी न किसी को तो कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाना ही था, तो राज बब्बर से ही। लेकिन राज बब्बर की ज़मीनी पकड़ मैं नहीं समझ पा रहा। पिछली बार मेवात से राव इंद्रजीत सिंह काफ़ी वोटों से पीछे आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, वहाँ से भी उनको समर्थन मिल रहा है। अगर मेरा ये मानना है 66-67% वोट पोल अगर हो गई तो जीत का अंतर हरियाणा में पहले नंबर का होगा। हो सकता है 5 लाख वोटों से भी ज़्यादा का अंतर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। आगे जो होगा वो 4 जून को पता लगेगा। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। बीजेपी की वोटें 50% से ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ मिलने जा रही। पिछली बार जो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट मिली थी कप्तान अजय सिंह यादव को, उससे 60% ही वोट राज बब्बर को मिलने जा रहे हैं। और जो दो बाकी कैंडिडेट हैं वो वोट काटू हैं, वो जो भी लेंगे वो कांग्रेस को ही नुकसान है। मेरे हिसाब से बीजेपी को 50% से ऊपर वोट मिलने जा रही है इस इलेक्शन में। नहीं, दूसरे नंबर पर निश्चित रूप से राज बब्बर रहेंगे। तो अजय यादव ही इसका इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात सोचो, यादव सीट को गैर यादव सीट बनाने में यहाँ का यादव नेता कभी भी कोई खुश नहीं होगा। ये बात मैं अंदरूनी बता रहा हूँ। लेकिन अगर राज बब्बर चल पा रहे हैं तो सिर्फ कप्तान अजय यादव की और चिरंजीवी राव की बैसाखी के सहारे ही चल पा रहे हैं। अब वो बैसाखी क्या करती है, क्या नहीं करती, कितना साथ देती है, ये भविष्य के गर्व में। मुस्लिम वोटों में ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है इनेलो का उसको भी वोटें मिलेंगी। और मुस्लिम वोटों में अब कहते काफ़ी कुछ बीजेपी के उम्मीदवार को मिलने जा रही है, क्योंकि राम जो एक यात्रा हुई थी, राम यात्रा जहाँ दंगा सा हुआ था, उस समय का उस समय मुस्लिम वोटों ने इंद्रजीत सिंह से कुछ संपर्क किया, उसके संपर्क में आए, वो वोटें
इंद्रजीत सिंह को मिलने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, आगे जो कुछ होगा वो देखेंगे। तो मैं तो 10 दिन क्या रह गए, पूर्ण आहुति 25 तारीख को हो ही जाएगी। लोगों से फिर आखिर में भी एक निवेदन करता हूँ, वोट जिसको भी दें राष्ट्र हित में दें और वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि वोट से ही हमारी सरकार बनेगी और वोट से ही हमारी बात बनेगी। वोट अवश्य डालें। जय भारत।